हिजाब विवाद कहीं से धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है कि इसको आधार बना करके किस तरह से भावनाओं के साथ खेला जाए और उस भावनाओं का इस्तेमाल जो है वोट बैंक के तौर पर किया जाए, बस ये पर्पस है। दोस्तों, आजकल अपने देश भारत में ऐसा लगता है कि आए दिन कुछ न कुछ नए विवाद पैदा होते रहते हैं और विवाद का आधार देखिएगा तो उस पर सोचना पड़ता है कि क्या ये वाकई विवाद पैदा करने वाला आधार है। तो आप खुद अगर सही सोच के साथ इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है वो निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है। बस यूं ही एक चिर परिचित अंदाज में कुछ इस तरह के मेंटेलिटी वाली पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को आपस में लड़ा करके किसी न किसी बेस पे और आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शंस में अपना जीत कन्फर्म करने के लिए ऐसा करते हुए आए हैं। उनको आपके धर्म से, आपके रोजगार से, आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक ख़ास किस्म के लोग शामिल हैं जिनका मकसद सिर्फ हर कीमत पर सत्ता को पाना होता है। इसके लिए वो आपस में कुछ भी लड़वा दे, कोई विवाद उत्पन्न करवा दे, लेना देना नहीं उससे। आप गौर करके देखेंगे तो जितने भी विवाद देश में उत्पन्न होते हुए आए उसके पीछे यही सोच काम करती है। कभी मंदिर मस्जिद का विवाद, कभी गौ रक्षा के नाम पर विवाद, और आजकल जो अभी ताज़ा विवाद पैदा हुआ है हिजाब का विवाद। हिजाब तो सदियों से लोग पहनते आ रहे हैं, हर धर्म के लोग कमोबेश हिजाब इस्तेमाल करते हैं। मैं तो गर्मी के दिन में देखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कोई भी लड़कियाँ होती है वो दुपट्टे को हिजाब के तौर पर लपेट करके स्कूल या कॉलेज जाती है। भले उसका पर्पस जो है धूप से बचना हो, पॉल्यूशन से बचना हो, पर्पस तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन लगाती तो है। तो भाई हिजाब पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि यह एक धार्मिक मुद्दा है तो आप गलत हैं। हिजाब विवाद कहीं से धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है कि इसको आधार बना करके किस तरह से भावनाओं के साथ खेला जाए और उस भावनाओं का इस्तेमाल जो है वोट बैंक के तौर पर किया जाए, बस ये पर्पस है। और उसके इस भड़काने में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो नौजवानों का होता है, और ये उन नौजवानों का होता है जो नाम के हिंदू होते हैं, नाम के मुसलमान होते हैं, नाम के सिख होते हैं, नाम के ईसाई होते हैं, जिनको अपने धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और यही वजह है कि उनको उनके धर्म के नाम पे सत्ता की लालच रखने वाले लोग आसानी से बरगला देते हैं। ये नौजवान स्कूल लेवल के होते हैं, कॉलेज लेवल के होते हैं, जिन्होंने अभी कोर्स की तालीम में ही अपने आप को इंगेज कर रखा है। उन्हें धर्म की तालीम, धर्म की शिक्षा लेने का कोई मौका ही नहीं मिला है। उसने अपने धर्म को अभी जाना ही नहीं है, इसलिए उनको सिर्फ धर्म के नाम पे भावनाओं को भड़का करके बहकाना बहुत आसान होता है। आजकल हिजाब विवाद हो रहा है, इसमें भी आपने देखा होगा कि इसमें भी नौजवानों को ही इंगेज कर दिया गया है। जहाँ एजुकेशन मिलना चाहिए वहाँ पर जो है धर्म के आधार पर टकरा दिया गया है। दोस्तों, इस टकराव में हम आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के बच्चे ही इन्वॉल्व होते हैं, न कि किसी बड़े नेता के बच्चे। जितने सत्ता में बैठे हुए नेता हैं उनके बच्चे देश से लेकर के विदेश तक की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को इस तरह के जो है एक्टिविटी में इंगेज होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इधर बच्चे जाएंगे तो उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमारे आपके बच्चे के फ्यूचर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपना फ्यूचर दिखना है कि भाई हम इन लोगों को किस तरह लड़ा दें कि ये रोज़गार का डिमांड नहीं करें, देश के ज्वलंत मुद्दों पर ये आवाज़ नहीं उठाए, गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई इस पर ये कुछ नहीं बोले, करप्शन मिटा कि नहीं मिटा इस पर ये चुप रहें। बस धार्मिक भावनाओं को भड़काओ, इन लोगों को आपस में इसी बहस में और इसी लड़ाई में इंगेज रखो ताकि हम आराम से सत्ता का सुख भोग सकें। दोस्तों, सीरियसली अगर सोचेंगे तो आप भी यही पाएंगे। तो आजकल जो हिजाब का मुद्दा उठा है, ये हिजाब मुस्लिम महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं सदियों से लगाती हुई आ रही। इससे पहले तो कभी विवाद नहीं उठा, लेकिन आज ही ये विवाद क्यों उठा है? आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इलेक्शन होगा, इसलिए ये विवाद पैदा किया गया है, ऐसा अक्सर लोग मानते हैं। हो सकता है कि आप भी मानते होंगे। तो इस तरह के विवादों से बचना है तो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दीजिए, ताकि आपके बच्चों को कोई धार्मिक आधार पर गुमराह नहीं कर सके। मैं भी धार्मिक हूँ, मुझे भी अपने धर्म के आधार पे कोई चाहे गुमराह करना तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या जिस धर्म के भी हैं,
आप अपने बच्चों को अपने अपने धर्म की सही शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, ताकि आपका बच्चा अपने धर्म को सही तौर पर जानेगा तो इन सत्ता के लालची लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। और जब तक आप धार्मिक शिक्षा इनको नहीं दीजिएगा, तब तक आपके बच्चों के भावनाओं का इस्तेमाल ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने में करते रहेंगे और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आपके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होगा। भुगतेंगे आखिरी में आप या आपके बच्चे। भले ही वक्ती तौर पर आपको लग रहा हो कि सामने वाला आपके धर्म की रक्षा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो तो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि मैंने अपने तौर पर अपने नज़रिए से परखा तो यही पाया कि इसमें उन नौजवानों की कोई गलती नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, बल्कि उनकी जो मासूमियत है कि वो अपने धर्म को नहीं जान रहे हैं कि उनका धर्म क्या कहता है। यही वजह है कि वो उनकी बातों में बहुत जल्दी बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो बनाने का पर्पस हमारा ये था कि आप जब अपने मज़हब को सही तौर पर समझेंगे तो उसके बाद अपने तरक्की पर आप ध्यान दे पाएंगे, और जब आप तरक्की करेंगे तो देश का नागरिक तरक्की करेगा, और जब देश का नागरिक तरक्की करेगा तो देश भी एक दिन तरक्की करेगा। लेकिन जब तक आप अपने धर्म को नहीं समझेंगे, आप को तरक्की करने से पहले ही लोग रास्ते में गुमराह कर देंगे। फिर आप आगे चल करके व्यवस्था को या किसी और धर्म के लोगों को कोसते रहिएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि जो वीडियो में हम बात करना चाह रहे थे, बात कहना चाह रहे थे, वो भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के काम के वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।